हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या टाटा पंच में वाकई में ट्विन सिलेंडर की टेक्नोलॉजी के साथ में ज़बरदस्त स्पेस आपको मिलता है या मारुति वैगनार में भी बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। तो दोनों ही गाड़ियों का जो प्रैक्टिकल कंपैरिजन है वो आज के वीडियो में करेंगे। और ये इतने सारे जो भी बैग्स हमारे पास हैं दोनों ही गाड़ियों में रखने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में कितनी आसानी से कितने बैग आ सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल वीडियो से ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि टाटा पंच सीएनजी या फिर वैगनार सीएनजी कौन सी में ज़्यादा स्पेस है या फिर दोनों में ही बराबर स्पेस है। तो वो जो कन्फ्यूज़न है वो आज के वीडियो में आपका बिल्कुल दूर होने वाला है। तो पहले टाटा पंच में जो सारे बैग वगैरह हैं वो रखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रॉली बैग मैं यहाँ पे रखता हूँ जो कि 22x16 का है। और अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा तो शायद जो बूट है वो बंद नहीं होगा। एक बार बंद करके देखता हूँ, थोड़ा सा अटक जाता है। तो इसको मैं इस तरह से करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। उसके बाद जो ये बैग है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इस साइड से दिखा। तो यहाँ पे हमने 1, 2, 3, 4 और 5 बैग यहाँ पे रखे हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है लेकिन कोई भी इतना छोटा बैग नहीं है मेरे पास कि यहाँ पे आ सके। और अगर मैं पार्सल ट्रे को नीचे रखता हूँ तो इससे ज़्यादा जो सामान है वो फिर भाई इसमें ठूंसना पड़ेगा। या अगर छोटा मोटा सामान है आपके पास तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें बूट बंद होने में दिक्कत आएगी और यहाँ पर आपका जो सामान है वो फंस सकता है। तो इस वजह से इतना ही जो सामान है मैं यहाँ पर रखता हूँ। और अगर पार्सल ट्रे मैं हटा लूँ तो उसके बाद मैं अपना जो ये बैग है वो यहाँ पे रख सकता हूँ। चाहूँ तो ये बड़ा वाला जो बैग है वो भी यहाँ पे रख सकता हूँ। और विजिबिलिटी में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी बैग नीचे है। और ये वाला बैग भी अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो पार्सल ट्रे हटाने के बाद ये सारे के सारे जो बैग हैं वो यहाँ पे बड़ी आसानी से सेट हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें सबसे पहले तो मैं तीनों बैग ऊपर से हटा देता हूँ क्योंकि पहले जो टेस्ट है वो हम करेंगे कि पार्सल ट्रे के नीचे नीचे कितना जो सामान है वो वैगनार में आ सकता है। तो ये जो 5 बैग हैं ये अब हम वैगनार में रखने वाले हैं। तो अब रख लेते हैं इन सबको वैगनार में। तो यहाँ पे भी अगर बूट बंद होने में दिक्कत आती है, नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ये बैग आराम से यहाँ पे रख गया, बूट भी बंद हो जाता है। ये बैग मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद बचे ये तीनों ही बैग्स। तो मारुति वैगनार में भी बड़ी आसानी से पांचों के पांचों जो बैग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। बूट बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बूट बंद हो जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अभी भी छोटा मोटा जो सामान है उसका स्पेस यहाँ भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो एक थैला है अपना वो रख के देख लेते हैं। तो अगर इतना बड़ा थैला मैं इसके नीचे भी ले लेता हूँ तो भी वो आ जाता है। और यहाँ पे भी एक और जो बैग है छोटा सा बैग, या मैं इसको यहाँ पे रख लूँ और एक जो बैग है वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतना जो सामान है वो यहाँ पे वैगनार में आ सकता है। और अगर रियर पार्सल ट्रे हम हटा लें जैसे कि हमने पंच में हटाई थी, उसके बाद फिर ये बैग आराम से आता है। और इसी के साथ साथ और जो बैग है वो भी यहाँ पे आ सकता है। यानी कि अगर मैं नॉर्मल स्पेस की बात करूँ, एडजस्ट करके बैग रखें, तो मारुति वैगनार में ज़्यादा जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं आपको मिलता है। तो जो प्रैक्टिकल रिव्यू है दोनों ही गाड़ियों का वो मैंने आपके सामने यहाँ पे किया है। आपके सामने बैग्स हैं, अब ये खाली बैग हैं या भरे बैग हैं वो दोनों ही गाड़ियों के लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं कि हमने पंच में अलग से भरे हुए बैग रखे हैं या वैगनार में खाली रखे हैं
या फिर वैगनार में भरे या पंच में खाली रखे हैं, जो भी बैग्स हैं जिस भी कंडीशन में हैं, जितने भी सामान के साथ में हैं वो आपके सामने हैं। और दोनों ही गाड़ियों में आपने देख लिया कि स्पेस का कितना क्या फ़र्क है। ट्विन सिलेंडर है गाड़ी तो उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल बूट स्पेस है वो आपको मिलता है, लेकिन वैगनार एक ऐसी एकमात्र गाड़ी है जो कि ऊंची है और उस वजह से सिलेंडर के ऊपर अच्छा खासा जो सामान है वो आ जाता है। साइडों में भी आपको स्पेस मिल रहा है। ये जो ट्रॉली बैग है 16x22 का, ये भी आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे वैगनार में आ जाता है। तो वैगनार भी भाई स्पेस के मामले में कम नहीं है। तो अब चॉइस आपकी है कि आप इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी लेते हैं, नहीं लेते हैं। सेफ़ गाड़ी चाहिए सीएनजी में प्रैक्टिकल बूट स्पेस के साथ में तो आप पंच की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको माइलेज मशीन चाहिए सीएनजी के साथ में, बढ़िया स्पेस के साथ में, लेकिन नॉर्मल बिल्ड क्वालिटी के साथ में, तो आप मारुति वैगनार की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही गाड़ियाँ बढ़िया अपने आप में, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आपका बजट होता है, जो आपको अपनी गाड़ी से चाहिए, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी उनमें से लें। तो आप दोनों में से ही कोई सी भी गाड़ी सेलेक्ट कर लें। उस हिसाब से जो सामान है वो भाई वैगनार में 1 या 2 बैग जो हैं छोटे छोटे वो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं यहाँ पे। तो यही था आज का वीडियो, प्रैक्टिकल निचोड़ आपके सामने था। अब मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।